रखने वाले दहशतगर्द हमारी सरजमीन पर मारे गए हैं, आएं और लाशें ले जाएं। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान को हिदायत कर दी। जोब कैंट में दहशतगर्दी हमलावर अफगान थे, तस्दीक हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। बाजोड़ में धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस निकले। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर JUI के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा, बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अस्पतालों में दाखिल कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शहादतों की तादाद 63 हो चुकी है। बाजोड़ में खुदकुश हमला अपने पीछे गम की कई दास्तानें छोड़ गया। हमले में 11 दिन का नया नवेला दुल्हा भी जांबाहक हुआ। 20 साला एजाज दोस्तों के कहने पर जलसे में गया था। हमले में 13 साला अबूजर भी शहीद हुआ। 7वीं जमात का तालिब इल्म अबूजर चिप्स बेचकर खानदान की कफालत करता था। 7 बहनों का इकलौता भाई था। जलसे में भी रोजी के लिए आया था, लेकिन वापस न जा सका। के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़र्बे अद के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए। रद्दुल फसाद से आने वाली नस्लों को दहशतगर्दी से बचाया। वज़ीर ख़जाना का सानिट में खिताब। इसहाक डार PTI हुकूमत पर भी बरसे। कहा बताया जाए पाकिस्तान से जाने वाले दहशतगर्दों को क्यों वापस लाया गया। वज़ारत दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा भी किया। दोनों ममालिक आयरन ब्रदर। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद और मजबूत है। ये दोस्ती हर किस्म की आजमाइश पर पूरी उतरी। ये ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तानी सिपहसालार की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। चीन की नाज़िमुल उमूर, दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के एहलकारों और मुसल्लह अफवाज के अफसरों की भी शिरकत। चीनी नाज़िमुल उमूर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। खिताब में कहा पाक चीन दोस्ती मौसमों की शिद्दत से बेनियाज है। मुश्तरका तकरीबात से दोनों अफवाज के ताल्लुकात को फरोग मिला। आलमी सतह पर तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। CPEC दोनों ममालिक में दोस्ती की वाज़ेह सनद है। चीनी सदर का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर पैगाम। कहा मंसूबे के इजरा से अब तक बाहमी तरक्की के बेशुमार अहदाफ हासिल किए। राहदारी मंसूबे का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को बहाल करने में किरदार है। इंडिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वज़ीर आज़म की लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। पाकिस्तान और तुर्किया गहरे तारीखी और मजहबी रिश्ते में मुंसलिक हैं। वक्त का तकाजा है पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। जौदत यलमाज ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की हुकूमत ने अवाम ने एक दूसरे का साथ दिया। हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ 40 साल से लड़ रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान कल पाकिस्तान आएंगे। सियासी, तजारती, पार्लिमानी और मीडिया का वफ्द भी साथ आएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात होगी। तर्जुमान के मुताबिक दौरे का हदफ साबका मुआहदों की पैरवी भी करना है। मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। Subsection shall be added, namely, the authority shall be registrating rating companies shall ensure that fair, transparent and independent forums shall issue rating to the licensees. No, I put the amendment as moved by Minister for Information and Broadcasting to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause stand part of the bill. तेज तरीन कानून साजी। कौमी असम्बली से 4 रोज़ में 54 बिल्स मंजूर। 35 बिल्स निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक हैं। पैमरा तरमीमी बिल और प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। गैर मुल्की दस्तावेज़ात तरमीमी बिल, गैस चोरी की रोकथाम और वसूली का बिल भी मंजूर। ऐवान ने वज़ीर इत्तलात की पेश करदा तमाम तरामीम मंजूर कर ली। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कौमी असम्बली में आज तारीखी पैमरा तरमीमी बिल को पास किया गया। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके तरक्की का सफ़र रोका गया। CPEC को नुकसान पहुँचाया गया।
सदर आरिफ अलवी ने 2 बिल्स की मंजूरी दे दी। कानून शहादत बिल 2023 की मंजूरी दी। बिल का मकसद कानून शहादत 1984 में तरमीम करना है। नशावर मवाद की कंट्रोल के बिल 2023 की भी मंजूरी। बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। मिशन निगरान वजीर आजम, इत्तेहादियों की नामों पर मुशावरत जारी। विफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सलीम अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम जेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर जारी है। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं GDA, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। अगला इजलास जुमे को दोबारा होगा। 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेगी। इत्तेफाक राय के बाद वजीर आजम से मुशावरत करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया है। पहली दावत सर्विसेज चीफ्स के एजाज़ में होगी। 8 सर्विसेज चीफ्स को अशाये पर मदऊ कर लिया। PM हाउस से चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और एयर चीफ्स को मदऊ किया गया है। 2017 में पाकिस्तान फल फूल रहा था, फिर जबर और नाइंसाफी के फैसले किए गए। मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा झूठे मुकदमात, सजाओं, नाअहलियों और हर तरह के जुल्म पर मैंने और साथियों ने सब्र कर लिया, मगर सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी। दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने कल केस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस राजा अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं वो हाई कोर्ट फैसला कर दे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की अदालत ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया। कहा फ्रीकैन कल दलाइल दें, वरना हक के दिफा खत्म करने का फैसला महफूज कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत। असद उमर ज़ाती हैसियत में पेश हुए। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने मुकालमा किया। फवाद चौधरी ने तो आज माफ़ीनामा जमा कराना था। निसार दुरानी ने कहा असद उमर के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा कराई है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा उन्हें अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा फर्दे जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI की हाजिरी लाजमी है। विलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं। दीगर जजेस ने भी छुट्टियों पर जाना है। मौजूदा बेंच के कुछ अरकान छुट्टियां मनसूख करके समाअत कर रहे हैं। पहले भी 2 मरतबा 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए थे। दोनों मरतबा ही 9 रुकनी बेंचेस चल नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही समाअत सुनेगा। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मिलिट्री कोर्ट केस में रिमार्क्स। कहा कोई पसंद करे या ना करे, आइन और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा किसी भी शहरी को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। फौजी अफसर को सजाए मौत भी शफाफ ट्रायल के बगैर कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया अदलिया और मुकन्नना के दायरे कार में तफरीक कैसे करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में ज़ेरे हिरासत अफराद से नारवा सलूक की तरदीद की। कहा मुल्जिमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं। नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। के ताउन मुआहदों के समरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 534 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,764 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा हो गया। कीमत ₹292.50 हो गई। इंटरबैंक में ₹1.84 का इजाफा। कीमत ₹289.38 हो गई।
गिनती पूरी की जाए, मरदमशुमारी के नताइज अजीबोगरीब हैं। लाहौर की आबादी में इजाफे का तनासुब 113% है, इस्लामाबाद का 90%, लेकिन शहर क़ायद की आबादी में इजाफे का तनासुब सिर्फ 63% है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। लिखा, शहर की 38,000 इमारतों की दुरुस्त खाना शुमारी नहीं हुई। साजिश के तहत 2017 में कराची की आबादी आधी कर दी गई। पीपल्स पार्टी कराची की आबादी दुरुस्त करना नहीं चाहती। फतह है MQM की और कराची के लोगों की और सिंध के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की कि जो 4 करोड़ लोग जो कि नए गिने गए थे, जिनके बगैर इलेक्शन कराए जाने की बात हो रही थी पुरानी सेंसस के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने MQM के मौक़िफ़ की तायद कर दी कि ये हो नहीं सकता कि सेंसस हो चुका हो और पुरानी मरदमशुमारी पे जो है वो इलेक्शन करा रहे हैं। कराची पाकिस्तान को 70 के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कराची की आवाज़ सुनी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में मैनेजमेंट और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से मीटिंग थी। लोड शेडिंग और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बिजली महंगी होने से कराची के आवाम परेशान हैं। करते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है कि किस तरीके से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाए और वो फिर ये बुराई के साथ ढूंढते हैं कि तनकीदें करके करते हैं। लेकिन अगर आप वो अच्छाई देखें कि जी हमारे सूबे में अच्छाई क्या हो रही है, हमारे सूबे में अच्छाई ये हो रही है कि जी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का के लिए जो बिजली के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है। तनकीद करने वालों का मकसद सियासत चमकाना है, सूबे में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना था, सिंध में थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। हम 21 लाख अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। डिफेंस में MA असलम आबरू के भाई और भतीजे की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। 8 मुल्जिमान नामजद। जुबैर शाहवानी, गार्ड सनाउल्ला और मुजीब के साथ 5 नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद हैं। FIR के मुताबिक मकतूल अकरम आबरो और मकतूल शहरियार को पुरानी दुश्मनी पर धमकियां मिल रही थी। कराची अमन ना देख सका। न्यू सब्जी मंडी के करीब डकैती के दौरान मकामी ताजर आरिफ महसूस का कत्ल। मुजाहिरीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। गोलीमार में भी फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया। घर की सफाई के लिए रखी गई मुलाजमा सफाया कर गई। कराची डिफेंस में घरेलू मुलाजमा चोरी करके फरार हो गई। लॉकर तोड़कर 80 तोला सोना और 20 लाख रुपए ले उड़ी। मतन में कहा कि जैनब नामी मुलाजमा को 2 दिन पहले घर में सफाई के लिए रखा था। वारदात के लिए मजीद 2 लड़कियों को भी साथ लाई थी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। मुलजिमान से पिस्तौल, मोबाइल फोन और छीनी हुई रकम मिली है। हमारे साथ जुल्म हुआ, मालूम नहीं बड़ा बेटा कहाँ है। मुलजिमान की मां ने पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा किया। में सैलाब मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। रुझान, ओकाड़ा, नौशहर फरोज, मुजफ्फरगढ़, पीर महल, खानपुर, चाचरा और शरीफ में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पानी का रेला नवाब शाह में देहात की तरफ बढ़ने लगा। दरिया रावी में पानी का दबाव। बूरेवाला में दरिया सतलुज की सतह मुसलसल इजाफा। बलूचिस्तान में सैलाब से कई देहात ज़ेर आब आ गए, जबकि मुतादिद घर, दुकानें और फसलें मुतासिर हो गई। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक क्रिकेट बोर्ड की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ मेंबरान में शामिल। टेक्निकल क्रिकेट कमेटी कौमी टीम के कोचेस का इंतखाब के लिए तजावीज़ देगी। नई सिलेक्शन कमेटियों के तकर्रुर का भी इख्तियार होगा। डोमेस्टिक ढांचा, कौमी टीमों की शेड्यूलिंग, प्लेइंग कंडीशंस और सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जिम्मेदारी शामिल। वनडे बैटर्स बाबर आजम टॉप पर। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 2 दर्जे बेहतरी, 4थे नंबर पर आ गए। केन विलियमसन पहली पोजीशन पर बरकरार। जो रूट 1 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन अफरीदी की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी, 6ठे नंबर पर पहुंच गए।
चीन में 40 घंटे की मुसलसल बारिश ने 140 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिशों से सैलाब सड़कें दरियाओं में बदल गईं। बीजिंग के हवाई अड्डों पर सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 34 हो गई, 27 लापता। बीजिंग, तियानजन और हिबाई के कई इलाके सबसे ज्यादा मुतासर। बीजिंग में सबसे ज्यादा 744 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिसीजन था और जब से मैंने फर्स्ट डे से इनसे जब बात की थी तभी से मैंने मतलब इरादा कर लिया था कि मैं इनसे मिलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फैमिली में जितनी भी औरतें थी सब ने बहुत प्यार किया, बहुत तसल्ली दी। कुछ दिन तक तो मैं काफ़ी सैड थी, बहुत रोना भी आ रहा था, पर सच बताऊँ तो इतना मतलब प्यार मिला कि मैं अच्छे से अपने आप को संभाल पाई। भारत से आई अंजू इस्लामाबाद पहुंच गई। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ, जहाँ बहुत प्यार मिला है, यहीं रहना चाहती हूँ। जैसा पाकिस्तान के बारे में सुना था उसके मुख्तलिफ पाया। पाकिस्तान आकर मालूम हुआ कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अंजू ने दीर के नसरुल्लाह से शादी की है। फ़नून लतीफ़ा भी महंगाई की जद में। लाहौर में इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से मंसूब फैज़ घर बंद कर दिया गया। डांस, पेंटिंग, अदब के मुख्तलिफ सेशंस फैज़ घर की सरगर्मियों का हिस्सा थे। अदील हाशमी के मुताबिक 1 साल से फैज़ फाउंडेशन के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था, अब इस काम को ऑनलाइन कर देंगे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।